नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नारनौंद के हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी पहुंचे, जहां सीएम ने टीले नंबर 3 का दौरा किया। सीएम ने उसके बाद म्यूजियम का दौरा किया और राखी गढ़ी की खुदाई में निकले हड़प्पा कालीन अवशेषों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राखी गढ़ी में बन रहे संग्रहालय की समीक्षा बैठक की और साथ ही उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी को विश्व स्तर या पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राखी गढ़ी की पहचान बनेगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि खुदाई में मिले अवशेषों को संग्रहालय में रखा जाएगा और इसके लिए जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। राखी गढ़ी तक आने वाली सड़क का सुधारीकरण किया जा रहा है और वहीं सीएम ने साइट सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। तो हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राखी गढ़ी बनेगा विश्व स्तरीय पर्यटन, वही राखी गढ़ी को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आपको बता दें कि सीएम ने समीक्षा बैठक भी की है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को रखा। सीएम ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। सीएम ने कहा कि इस नीति से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी फायदा मिलेगा और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। बैठक में पीएचडी और एमफिल के लिए वेतन वृद्धि को मर्ज करने की मांग पर सीएम ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सीएम ने बताया कि प्रदेश के कॉलेजों में जल्द ही 1535 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस मामले में उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और इस पर रिपोर्ट मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी शहरों में पुख्ता निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाए। बैठक में गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने मुख्य सचिव को बताया कि जीएमडीए के क्षेत्र में पहले चरण में वीडियो निगरानी प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत 222 स्थानों पर लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से मुख्य सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है। इस बैठक में पुलिस विभाग गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल तथा चंडीगढ़ में लागू किए जा रहे हैं स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का प्रस्तुतिकरण किया गया और किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में गुपकर गैंग की मीटिंग पर गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए उनको चल चुके बम बताया। गृह मंत्री ने कहा कि ये वो चल चुके बम हैं जिनमें कोई दम नहीं है। गृह मंत्री ने उन पर देश में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया। तो वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने ये यात्रा आदमपुर से शुरू की है क्योंकि वहां पर उपचुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इनकी हकीकत सब जानते हैं और इन्होंने दिल्ली में क्या क्या किया और पंजाब में क्या हो रहा है ये भी सब जानते हैं। जो उनका
नहीं, राहुल गांधी देखिए, केजरीवाल जी बहुत ही शातिर राजनीतिज्ञ हैं। अब उन्होंने भारत को एक नंबर का बनाओ, उसकी यात्रा शुरू करी है। और कहां से करी है? आदमपुर से। क्यों करी है आदमपुर से? क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। इनको देश से कुछ नहीं लेना, लोगों से कुछ नहीं लेना, नंबर 1 से कुछ नहीं लेना, इनको तो वोटों से लेना है। इसलिए आदमपुर में आकर वो बहके हैं। काफी बहकी बहकी बातें करी उन्होंने और अपने आप को सर्वज्ञाता बताने की कोशिश करी है। ये कौन होते हैं केंद्र पर छोड़ने वाले या किसी और पर छोड़ने वाले? मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेशों की सरकारें बैठ के मामले का हल निकालें। तो ये क्या अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। बातें तो करते हैं बहुत लोगों की, और अपना जो उनका कामकाज है वो और तरह का है। अब इनेलो परिवार क्या करता है ये वो जाने, जनता जाने। नहीं, राहुल गांधी जी अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर प्रदेश से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। वहीं जींद जिले से आई एक महिला की शिकायत पर गृह मंत्री ने वहां के एसपी को फटकार लगाई। इस मौके पर एक मरीज की शिकायत पर अनिल विज ने कुरुक्षेत्र के सीएमओ को भी जमकर बरसे। और आपको बता दें कि अनिल विज ने ये जनता दरबार लगाया जहां पर उन्होंने लोगों की फरियादें सुनी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर गुड़गांव के पास है सर, वहां के लोग हैं तो उनकी मांग थी कि हमारा अलग से आप सुना करें, तो उसके लिए मैंने बुधवार का दिन रख दिया। बाकी हरियाणा के लिए शनिवार का जैसे चल रहा है शुरू से वैसे ही चल रहा है। डॉक्टर को बुलाना, दूसरे को बुला लो। खबर यमुनानगर से है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी की तारीफ की। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा करते हुए ट्रांसफर पॉलिसी न केवल बेहतर बताई बल्कि ये भी कहा कि देश के 16 राज्य इस पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है और अब गेस्ट टीचर के लिए जो दिक्कत आई है उसे भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद परिवार पहचान पत्र को खत्म करेगी बयान पर पलटवार दिया और परिवार पहचान पत्र को हरियाणा की सबसे अच्छी स्कीम बताया, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि बीसीए वर्ग को आरक्षण दिया जाना था, जिसके लिए नियम बनाने में समय लगा। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने लंपी बीमारी को लेकर कहा कि प्रदेश में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। प्रदेश में लगभग 19 लाख गौवंश में से 15,50,000 गायों का वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है और अब तक हरियाणा प्रदेश में 1900 गायों की मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग की टीम ने गांव-गांव, घर-घर जाकर वैक्सीनेशन का काम कर रही है और गौवंश को बचाया जा रहा है। वर्तमान में हरियाणा में 15,000 के लगभग गाय बीमारी से पीड़ित है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग की तत्परता के कारण ही संभव हो पाया है। पशुपालन विभाग लंपी बीमारी से निपटने के लिए छेड़े गए इस अभियान में सामाजिक संस्थाएं और गौसेवक भी आ रहे हैं। वहीं भिवानी के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल और गौसेवक जयसिंह ने बताया कि जो पशु चरना बंद कर दे या बुखार हो या जिसके शरीर पर गांठें हो, उन्हें अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गौ माता के अंदर
एक नई बीमारी वायरस से आ गई, लंपी स्किन डिजीज। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में हजारों गौमाता को प्राण त्यागने पड़े। हरियाणा के अंदर भी ये बीमारी आई, लेकिन हमने टाइमली एक्शन लिया और बगैर टेंडर प्रक्रिया के वैक्सीन लेके आए। 15.5 लाख गोवंश को वैक्सीन लगा दी और हमारे यहाँ जो गोवंश की मौत है वो और प्रदेशों का 5% 7% ही है, 2000 से कम। पशुपालन विभाग लंपी स्किन डिजीज को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। कहीं कैंपों का आयोजन कर रहा है तो कहीं टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज पशु चिकित्सालय बलियाड़ी के अंतर्गत हमने जो गर्ल कन्या विद्यालय है बलियाड़ी का, उसमें जो प्राचार्य हैं श्री जयवीर सिंह, उनसे अनुमति लेकर जो वरिष्ठ छात्राएं थी उनको जागृत किया कि ये लंपी स्किन डिजीज है। ये बीमारी पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती अगर दूध को उबाल कर पिया जाता है। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान सामने आया है। उन्होंने सोनाली फोगाट की मौत पर बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली की मौत में कई बड़े लोगों का हाथ है और सोनाली की बेटी भी यही आरोप लगा रही है। अगर सोनाली की बेटी को किसी नेता का नाम पता है तो उसे बताना चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। कुलदीप वत्स ने यह सवाल उठाया कि बीजेपी के नेता सीबीआई की जांच से क्यों भाग रहे हैं। जब सोनाली की बेटी मांग कर रही है तो मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। साथ ही विधायक कुलदीप वत्स ने किरण चौधरी पर भी निशाना साधा। कहा कि किरण चौधरी हुड्डा साहब से अलग कार्यक्रम कर अपनी ताकत दिखा रही है। आज इस देश और प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना बेटियों की पढ़ाया जा रहा है। और ये सोनाली फोगाट तो इस बीजेपी की नेता थी, वर्कर थी, बीजेपी की बेटी थी। बेटी तो चलो हरियाणा की भी थी, पर ये अपनों के नहीं है। आज इनका ये चरित्र सामने आ गया कि ये कितनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कितनी बेटियों की इज्जत इनके पार्टी में है, कितने इनके दिल में बेटियों की इज्जत है, ये आज लोगों ने सब पता लग चुका है इस बात का। आज इस देश और प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित हैं। खबर बारड़ा से है, जहां हंसावास और बारड़ा के ग्रामीण नगर पालिका का दर्जा खत्म कर पंचायत का दर्जा चाहते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन धरने की जगह बदली और विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। हंसावास गांव से बारड़ा खंड मुख्यालय पर एसडीएम कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने धरना जारी रखा। इस बीच ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं किया गया तो क्रांतिकारी चौक पर नेताओं के पुतले दहन किए जाएंगे। तो बारड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां नगर पालिका की जगह पंचायत की मांग ग्रामीण वहां पर कर रहे हैं। तो वहीं तीसरे दिन भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। हम इस नगर पालिका का शुरू से विरोध कर रहे हैं। अब ये नगर पालिका जो है ना हमारे पर जबरदस्ती लादी जा रही है। 90% लोग नहीं चाहते नगर पालिका को, और फिर भी सरकार जानबूझ के सर्वे सरकार ने करवा लिया और सभी आश्वासन सरकार ने दिए, चाहे वो सीएम की बात थी, डिप्टी सीएम की बात थी, यहाँ से विधायक हमें श्रीमती नैना चौटाला की बात थी, सबने कहा कि ये आपकी नगर पालिका हम तोड़ देंगे, लेकिन सारे वादे उनके झूठे निकले। जो वादे झूठे निकले, हमारे मजबूर होके सरकार के विरोध में ये धरना शुरू करना पड़ा। बहादुरगढ़ के मांडोड़ी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि सभी ने शराब पी और रात 1:30 बजे किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर युवक के सर में गोली मार दी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली किस कारण मारी गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है और बता दें कि मृतक की
रात को करीब 3 बजे के पास हमारे पास सूचना गई थी जीएस बहादुरगढ़ से कि मोहित सन्नोप श्रीओम और उमाचंद फायर इंजरी से कारण मौत होने के कारण जो दाखिल हुआ है। अभी हमने परिवार वालों की स्टेटमेंट ली है। रात को तो इन्होंने स्टेटमेंट दी नहीं थी। अभी इन्होंने दरखास्त में एक लड़के पर इल्जाम लगाए हैं। कल बीती हुई रात को जो है यहाँ मांडोठी गांव में बल्लू प्रधान के लड़के की बर्थडे पार्टी थी। वहां जो है ये 5-6 बच्चे थे जो पानीपत जिले के सनौली एक गांव में घरेलू कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं उसने झगड़े के दौरान अपने 2 मासूम बच्चों के सामने पत्नी के सर पर पहले फावड़ा और फिर पेचकस से वार कर मौत की घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी का छोटा भाई जब घर पहुंचा तो उसने युवती को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, जो गांव गढ़ी बेसिक है हमारा सनौली थाने में पड़ता है, वहां पर एक महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस गई थी। तो गांव में वहां पता लगा है कि उसके पति ने ही उसकी हत्या की है और वो फरार होगा। दरअसल इनका पति पत्नी का आपस में मनमुटाव काफी दिनों से चला हुआ था और ये अभी कुछ दिन पहले ही ये पत्नी जो इसके पति के पास आई थी और तो उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़े के दौरान उसको चोटें मारी हैं जिससे उसकी डेथ हो गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए मामले में महेंद्रगढ़ की एडिशनल सेशन जज की अदालत में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का बताया जा रहा है। कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं पीड़िता को 5 लाख रुपए का लीगल एंड कंपेंसेशन दिया जाएगा। आज माननीय अदालत श्री अमनदीप दीवान फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर पॉक्सो नारनौल ने स्टेट वर्सेस मनोज एलियस मोनू में उम्र कैद की सजा सुनाई है अंडर सेक्शन 4 पॉक्सो। दिनांक 16/5/2019 की एक घटना है जब माइनर जो विक्टिम है वो अपने घर पर छत पर अपने पेरेंट्स के साथ सो रही थी। उसके बाद जब उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नीचे आई तो मोनू एलियस मनोज अक्यूज्ड उसने उसे वहां से किडनैप किया और अपनी दुकान पर ले गया। दुकान पर ले जाने के बाद उसने उसके साथ रेप किया। भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना के तेज बहाव की वजह से मीमारपुर घाट में हुए हादसे में पिता पुत्र सहित एक की परिवार के 3 श्रद्धालु डूब गए। इसी के साथ गन्नौर के बेगा घाट में गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने गए 22 वर्षीय युवक सुमित यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया और हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शव बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने ना तीनों शवों को गोताखोरों की इमदाद से और हरियाणा पुलिस के जो गोताखोरों की इमदाद से तीनों शवों को निकाल लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के क्या नाम है और ये कहाँ के? मृतक एक का नाम सुनील है, की उम्र करीब 45 साल है। एक दीपक है, उसकी उम्र करीब 20 साल है। एक है कार्तिक, उसकी उम्र करीब 14 साल है। ये एक ही परिवार के हैं, अपने सुंदर सावरी के हैं। एक ही सोनीपत गौशाला के सामने सुंदर सावरी है। तो गणपति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 3 लोग डूबकर मर गए। तो वहीं मीरापुर घाट और बेगा घाट पर यह हादसा हुआ।
बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक कीटनाशक की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देता एक अज्ञात बदमाश कैमरे में कैद हो गया, जहां दुकान से करीब 50,000 रुपए निकालकर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर चोर दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है। ये मेरी दुकान में गड़ी चट्टान का रहने वाला हूँ जी। मेरी दुकान लाडवा रोड इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है जी, इसके पास है जी। कल मेरे अंकल जी जो है निजी काम से चंडीगढ़ गए हुए थे, तो पीछे से 12:30 पौने 1 बजे के करीब एक चोर जो आया तो उसने यहाँ वारदात को अंजाम दिया। गल्लक जो है हमारा जिसमें हम कैश रखते हैं उसमें से कैश उठाया, पर्स भी गायब है जी। पर्स में जो है हमारे जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब डॉक्यूमेंट भी उसी में थे, वो भी सब गायब है। अंबाला में किसानों की फसल पकने को तैयार है। अंबाला शहर अनाज मंडी में किसान अभी से ही अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले ही धान की फसल पर बीमारी की मार झेल रही है। वहीं किसानों पर आवक के पहले ही दिन अनाज मंडी में मौसम और मंडी प्रशासन की बद इंतजामी की मार भी देखने को मिली। गांव माचरी से शुक्रवार रात अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे किसान धर्मपाल ने अपनी फसल शेड के नीचे उतार दी। शेड की हालत खराब होने के चलते शनिवार की सुबह हुई हल्की बारिश से ही धान की पूरी फसल भीग गई। किसान धर्मपाल ने बताया कि शेड कंटम हालत में है और इसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। टूटे शेड में से बरसात के पानी के नीचे रखी पूरी धान भीग गई। गिरी लेकर आया 6 किले। हाँ जी, रात ले आए थे। गिरी साइड तला तारी थी, कुछ बाहर तारी थी। जो बाहर तारी हो तो पिजोगे, जो ही साइड तला थी वो भी पीज गई, क्योंकि साइड सारा चूहा ऊपर बारिश में। बाकी बहुत बुरा हाल हो गया आज का। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे